छत्र सिंहासने ध्यायी कृष्णं कमललोचनं कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखीयोथान्तरचरं प्रणमामि परात्परम् प्रणमामि परात्परम्। वंदो सद्गुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। उपस्थित प्राणाधार सुंदर सा जी, श्री राज श्यामा जी की असीम कृपा, सदगुरु की असीम मेहर से हम सभी सुंदर सा जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर प्रणामी पंचायत के द्वारा आयोजित प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीतक चर्चा में उपस्थित हुए हैं। हम सभी सुंदर साजी को यह पता है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के महामती प्राणनाथ जी महाराज के परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री लालदास जी महाराज मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के परम पवित्र दरबार श्री बंगला साहब में आज के ही दिन श्री जी महाराज की आज्ञा से बैठकर और एक गाथा लिखना प्रारंभ किया था, जिस गाथा के अंदर में दुनिया की भक्ति की परंपरा नहीं और दुनिया की भक्ति की परंपरा से खाली भी नहीं है। ऐसे जो परा विद्या, जिस परा विद्या के अंदर में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की ब्रह्मानंद और भजनानंद लीला समाई हुई है, जिस लीला के अंदर में सिर्फ एकमात्र प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा हुआ है, जिस प्रेम की बात वेदों ने पुराणों ने रस के रूप में किया है, आनंद के रूप में किया है, वही प्रेम और वही इश्क की बात महामती प्राणनाथ जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इस गाथा के अंदर में ओतप्रोत कर दिया। आज उसी परंपरा को हम सुंदर सा जी निभा रहे हैं, बीतक कथा के माध्यम से, बीतक चर्चा के माध्यम से। महामती प्राणनाथ जी महाराज की आज्ञा सिरोधार कर स्वामी श्री लालदास जी महाराज बैठे हैं, जिनको स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज ने
अपनी छाप दे दी। महामती की छाप, जिस महामती के लिए कहा जाता है कि इस जगत के अंदर में जो 5 शक्तियां हैं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो दर्शन शास्त्र वाणी के अंदर में, कि एक वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री जी महाराज का हुक्म, दूसरी शक्ति आवेश, तीसरी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी, चौथी शक्ति अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और 5वीं शक्ति स्वयं श्री जी महाराज का ही स्वरूप, जिसके अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा तारतम। इन 5 को जहां पे समीकरण हो जाता है, ये 5 जहां पे मिल जाती है, उस जगह पे महामती की उपाधि हो जाती है। और यह उपाधि, यह शक्ति सिर्फ 2 स्वरूप के ही अंदर में माना गया है, एक सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज और दूसरे महामती प्राणनाथ जी महाराज। और आज के दिन जिस महान विभूति की गाथा लिखी जा रही है, ऐसे लिखने वाले स्वामी श्री लालदास जी महाराज को हृदय में स्वयं 5 स्वरूपों के मालिक ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज ही उनके हृदय में बैठे हैं, क्योंकि एक वस्तु है तारतम। जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वितक कथा लिखने के लिए बैठे, उनको कैसे चला पता चलेगा सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की जीवनी, या महामती प्राणनाथ जी महाराज को ही कैसे पता चलेगा सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की जीवनी, या उससे पूर्व में जो ब्रज की लीला हुई, रास की लीला हुई, और उससे पूर्व में जो रास परमधाम की बातें की गई है इस दुनिया के अंदर में, कैसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को भी पता चले। पर एक वह दिव्य शक्ति है जिसका नाम है तारतम, और जिसके पास में छुपी हुई वह शक्ति जिसको हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जिन्होंने ब्रज की लीला का भी दर्शन किया है, रास लीला का भी दर्शन किया है, और जागने ब्रह्मांड में जब सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज का अवतरण है, वहां से लेकर के अंतिम क्षण तक वह जो शक्ति है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, हर एक लीला को दर्शन करते जा रहे हैं। वहां बैठा हुआ है तारतम, जिसकी दिव्य शक्ति से अक्षर ब्रह्म अखंड करता जा रहा है। वही जब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा जो लीला हुई, उस लीला के साक्षी के रूप में बैठी हुई अक्षर ब्रह्म की वह बुद्धि, जिसे प्रकाश दे रहा है तारतम, जिसके साथ में हुक्म बैठा हुआ है, आवेश बैठा हुआ है, जब जिस तरह की लीला का जरूरत का वर्णन होता है वह प्रकट कर देते हैं। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अखंड करते जा रही है, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ है तारतम। और इन्हीं 5 शक्तियों से समन्वित होकर सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने जो भी लीलाएं किया, हर एक लीला की जानकारी है महामती प्राणनाथ जी महाराज। और महामती प्राणनाथ जी महाराज ने अब तक की जो भी लीलाएं की, हर एक लीलाएं पता है इस तारतम के माध्यम से महामती लालदास जी महाराज को। और महामती लालदास जी महाराज जब वितक की गाथा लिखने के लिए बैठे हैं, तो जिस तरह से सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को वह सारी की सारी लीलाएं प्रत्यक्ष हुआ करती थी, महामती प्राणनाथ जी महाराज जिस तरह से ब्रज रास और धाम के एक दृश्य को देख करके वर्णन किया करते थे, इसी तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज को जब जब भी जरूरत पड़ा तो अपने बुद्धि के अंदर में, उनके बुद्धि के अंदर में समाई हुई जो ब्रज रास और धाम की लीला प्रत्यक्ष हो जाया करती थी। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज उस दृश्य को, उस भाव को कितना सुंदर आपने पद्य के रूप में पद्यबद्ध करके और आपने वितक गाथा की रचना की है, यही हमें श्रवण करना है। आज के दिन जब धनी को गुम्मट साहब में पधरा दिया गया और खूब आनंद मंगल हो रहा है, उस दिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज बैठे और संपूर्ण लीला प्रत्यक्ष है।
और जैसे आपने लीला लिखने के लिए बैठा तो उनको दिखा कि हमें तो लीला सदगुरु के आदेशानुसार 3 स्वरूप का लिखना है, और शुभारंभ किया। विचार किया कि लीला तो लिखनी, वर्णन करना, पर उससे पहले अपने सदगुरुओं के चरणों में प्रणाम करके, अपने इष्टदेव के चरणों में प्रणाम करके इसके बाद में वह गाथा लिखनी। और जबकि कोई जरूरत नहीं, लिखनी है बीतक 3 स्वरूप की, तो उसमें सबसे प्रथम आप चारों युगों के राजाओं का नाम वर्णन करते हैं। और चारों युगों के राजाओं का नाम वर्णन करने के लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बैठे तो उसका नाम दिया कि यह चारों युगों का राजाओं का जो नाम होगा वह होगा हमारे बीतक ग्रंथ का मंगलाचरण होगा, तारतम सागरवाणी। अब देखिए, जब राज्य महाराज का शोभा श्रृंगार का वर्णन करना होता है, श्री श्यामाजी महारानी का शोभा श्रृंगार का वर्णन करना होता है, तो स्वयं अक्षरातीत के स्वरूप ही महामती प्राणनाथ जी महाराज होते हुए भी आपने दोनों स्वरूपों के शोभा श्रृंगार को वर्णन करने से पूर्व में मंगलाचरण किया। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बैठे तो करते हैं, और वाणी में आप देख रहे हैं प्रकरण का अवतरण हुआ है। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहो घनवे करी न सने, पर उससे पूर्व में 5 प्रकरण है, जिसमें 3 प्रकरण मंगलाचरण के रूप में है, जिसको हम कहते हैं मोहजल का प्रकरण। इसके बाद में शुभारंभ होता है व्रज का विषय और मंगलाचरण। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने जब सदगुरु का जीवन चरित्र लिखने के लिए आप बैठे हैं, 3 स्वरूप को जीवन चरित्र लिखने के लिए बैठे हैं, जिस स्वरूप के अंदर में लीला और उस लीला के अंदर में एकमात्र कुछ भी भरा पड़ा हुआ है, तो रस भरा पड़ा हुआ है, आनंद भरा पड़ा हुआ है, वह प्रेम का भंडार है। आप बैठे और आपने जब लिखना शुरू किया तो ऊपर से बीतक आपने लिखा स्वामी श्री लालदास जी विरचित बीतक पहला प्रकरण, और पहला प्रकरण का पहली चौपाई है। वो आपको हमारे पास बैठे हुए श्रवण कुमार भगत जी, जिनको आप सब वकील साहब के नाम से जानते हैं, इस बार सुंदर सा जी की ये आदेश रहा कि बीतक चर्चा एक एक चरण और एक एक चौपाई के रूप में नहीं, बल्कि कथा के रूप में होनी चाहिए, चर्चा के रूप में होनी चाहिए। मेरा यह नियम है कि सुंदर साथ की जिस तरह की भावना हो, भाव हो, उन सुंदर साथ को उस रूप में उनकी सेवा कर देना। तो आज हमारे श्रवण कुमार जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बीतक पाठकर्ता के रूप में हैं। तो पहली चौपाई आप पाठ करेंगे सुंदर साज को बहुत ही अपने सुरीली आवाज में स्वरबद्ध पहली चौपाई, और इसके बाद में सतयुग के राजा का पहला प्रकरण का पहली चौपाई पाठ करके सुनाएंगे। इसके बाद में चर्चा शुभारंभ होगी। आइए जयकारा के साथ हम श्रवण करेंगे बीतक चर्चा। जोर से जयकारा, जैसे मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया है, लगाएंगे, बहुत फल मिलता है। पर उससे पूर्व में आपको निवेदन कर लूं कि यह त्रिकाल सत्य है कि हमारे जो साधना है, हमारी भक्ति है, उस साधना उस भक्ति में श्रीराज जी महाराज के चरणों में आकर के दर्शन करना, प्रणाम करना, ये भी भक्ति है। प्रदक्षिणा कर लेना वह भी भक्ति है। निज नाम का जाप कर लेना, मेहर सागर का पाठ कर लेना वह भी भक्ति है। स्वरूप साहब पधरा करके पाठ कर लेना वह भी भक्ति है। कीर्तन कर लेना वह भी भक्ति है। और चर्चा श्रवण करना वह भी भक्ति। और इन सभी भक्तियों के साथ में एक महत्वपूर्ण भक्ति है कि जिसकी आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनकी कीर्ति, उनका यश 14 लोक ब्रह्मांड में आप फैला पाए जयकारा के साथ। वह भी एक महत्वपूर्ण भक्ति। मंत्र जाप करने में, मेहर सागर को पाठ करने में हो सकता है कि राज्य महाराज आपको कुछ क्षण के बाद में, कुछ घंटे के बाद में, कुछ दिन और महीने के बाद में फल देंगे।
पर जयकारा के समय में कहा जाता है कि उसी क्षण में वह फल मिलता है दोनों हाथ में। और वह कैसे कि राज्य महाराज दोनों हाथ की रेखाओं को बदल देते हैं। आज ज्योतिषी के पास में आप चले जाइएगा, अपनी हस्तरेखा दिखा लीजिएगा और इसके बाद में फिर जाइएगा, बदली हुई मिली, वो दोनों देते। और मैं अपने चिंतन में कभी कभी कहता हूं कि श्री राज्य महाराज ने जब हमें दो हाथ दिया है और जब उस परमधाम से भेजा है खेल देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि दोनों हाथ में मैं दो चीज देने वाला हूं। एक का नाम है प्रेम और दूसरे का नाम है साहिबी सत्ता। प्रेम में इसके अंदर में श्री राज्य महाराज का दिव्यतम साक्षात सच्चिदानंद का स्वरूप होगा, आध्यात्म शक्ति होगी, परमधाम का नित्य होगा। और साहिबी में श्री राज्य महाराज की सत्ता, जिस सत्ता के अंदर में धन संपत्ति होगा, अर्थ होगा, माया होगी। और हमें श्री राज्य ने कहा कि हम दोनों को देखने के लिए, लेने के लिए तो ठीक है लेना ही, पर जब देखेंगे तो इच्छा होगी, और इच्छा जब होगी तो फिर हम ले भी सकते। तो राज्य ने कहा कि जब आप हमारी जय बोलेंगे तो आपको दाहिने हाथ में परमधाम और बाएं हाथ में संसार, धर्म मिलेगा, प्रेम मिलेगा, परमधाम की संपत्ति मिलेगी दाहिने हाथ में, और माया दुनिया की संपत्ति, रुपया पैसा धन संपत्ति बुद्धि विवेक मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ आपको साहिबी चाहिए सब मिलेगा बाएं हाथ में। तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप जय मिल बोलेंगे, रेखा परिवर्तित हो जाएगी और समय राज्य महाराज दे देंगे कि कब मिलेगा इस रेखा के माध्यम से। और परसेंटेज भी उन्होंने कह दिया, यदि धीरे से जयकारा आपने लगाई तो परसेंटेज कम मिलेगा, 5, 10, 25, 50, और जोर से बोलेंगे तो 80, 85, 90, 95 और 99 तक मिल सकता है। और आप यदि 2 लगाए तो 100 के बाद में 10% आपको और बोनस भी मिलेगा। यदि आप लेना चाहें तो आए, जयकारा लगाएं, इसके बाद में भीतर कथा श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। पर मेरा नियम है कि अधिक मेहनत वक्ता करें, श्रोता बहुत कम मेहनत करें। सिर्फ आप जय बोलेंगे, बाकी प्राणनाथ प्यारे की वहां तक मैं बोलूंगा, सदगुरु महाराज की वहां तक मैं बोलूंगा। आप सिर्फ दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे जय, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना। सब आप ही लूट लेंगे तो मैं तो खाली रह जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, श्री बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आदरणीय सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज बंगला साहब में बैठे तीनों स्वरूपों की लीला का वर्णन करना है। आपके अंदर में ऐसे दिव्य शक्ति है कि वह सारी के सारे लीलाएं प्रत्यक्ष है। जैसे जुगलदास जी महाराज ने लिखा कि श्रीराज जी महाराज की जब अपरंपार कृपा उनके ऊपर में हुई और जब वो देते हैं ना तो बूंद नहीं देते, वह धारा नहीं देते, समुद्र की तरह तरंगे दे देते हैं। और जब समुद्र की तरह तरंगे आती है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक तरंगे आती रहती है और हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के पास में तीनों स्वरूपों की लीला प्रत्यक्ष हो गई, पर आपने विचार किया कि हमें मंगलाचरण करना। लिखने वाले महामती की छाप से लिख रहे हैं, स्वयं धनी लिख रहे हैं। अब मंगलाचरण करें तो किनका करें और किस रूप में करें? इसलिए अपने भारतीय संस्कृति की एक बहुत अच्छी परंपरा है
कि जब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा किसी साधक के ऊपर में हो गई, किसी सुंदर साधक के ऊपर में हो गई और उनके हृदय में साक्षात परमात्मा आकर के जब बैठ जाते हैं तो वह स्वयं परमात्मा के स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी हम सुनते हैं कि साधना के क्रम में कभी भक्त भगवान के पीछे दौड़ा करता है और जब साधना पूर्ण हो जाती है तो भक्त बैठ जाता है, शांत हो जाता है। उस भक्त के पीछे पीछे भगवान को दौड़ना पड़ता है, नियम है, और दौड़ा भी। ऐसे महामती लालदास जी महाराज जब बीतक लिखने के लिए बैठे तो अब इनको खुद की चिंता नहीं है, अब इनके हृदय में साक्षात श्रीराज जी महाराज बैठे हुए हैं। और जब भक्त के पीछे भगवान दौड़ना शुरू कर देता है तो भक्त भगवान बन करके बैठ गया रहता और भगवान उनके सेवा करना शुरू कर देता। हर जगह हुआ। और इसीलिए अपने संप्रदाय में जो निजानंद दर्शन है, उस निजानंद दर्शन में श्रीराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को यह कह करके भी और दिखा करके भी कर करके भी आपने सत्य कर दिया कि मैं ही आशिक हूं। वो करते हैं। जब साधना पूर्ण हो जाती है तो भक्त स्थिर हो जाता, कुछ नहीं करता। और जब वो भगवान तुल्य हो जाता है तो फिर भगवान की वो सेवा क्या करे, भगवान से आराधना और प्रार्थना और भक्ति क्या करे, पूर्ण हो गई। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जिनको निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में रह करके आपने तारतम प्राप्त किया, और तारतम में जो श्री कृष्ण और परम धाम भरा पड़ा हुआ है, उस तारतम के अंदर में जो समूचे परम धाम भरा पड़ा हुआ और सब कुछ है, वह तारतम से जागृत होकर के स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब अभी तक रचना कर रहे हैं तो वह प्रणाम करेंगे। वह स्वरूप तो किनको प्रणाम करेंगे? वह लालदास जी नहीं है, वह आसवाई की वासना नहीं लिख रही है, वह स्वयं महामती लिख रही है। और जब महामती लिख रहे हैं तो किनको प्रणाम करेंगे? खुद वो स्वरूप है, किनको नमस्कार करें? इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा कि जब साधना संपन्न हो जाते हैं कोई साधक तो उस समय में वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप रहते हैं, वह अपने इस देव का स्वरूप बन गया रहता है। और ऐसे समय में वह यदि मंगलाचरण करें किसी विषय वस्तु को लेकर के तो किनको करें? इसलिए संस्कृति ने यह नियम बनाए कि वह एक नमस्कारात्मक रूप में प्रणाम के बाद में एक दूसरा भी मंगलाचरण है, जिस मंगलाचरण का नाम दिया वस्तु निर्देश। बीतक ग्रंथ में जो चारों युगों के राजाओं का नाम है, उस चारों युगों के राजाओं का नाम इसीलिए लालदास जी महाराज ने वर्णन किया कि मैं जिस निष्कलंक बुद्धावतार की लीला को वर्णन करना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे सदगुरु समाये हुए हैं, जिसके अंदर में हादी मेहदी और इमाम बैठा हुआ है, जिसके अंदर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठ करके आपने लीला किया, उस लीला को मैं वर्णन कर रहा हूं। पर वह लीला कहां से आकर के जुड़ी है, किसके साथ में जुड़ी है, उनको संबंध लेना था। उस संबंध के बहाने ही महामती लालदास जी महाराज ने चारों युगों के राजाओं का नाम लिया, जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ। भगवान विष्णु का बहुत अवतार हुआ, उसमें एक अवतार हुआ वेदव्यास जी का, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, भगवान विष्णु का अवतार। और इस अवतार ने भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, हंस रूप में हुआ, कच्छप रूप में हुआ, कूर्म रूप में हुआ, नरसिंह के रूप में हुआ, बराह के रूप में हुआ, हिरणाक्ष के रूप में हुआ, हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, बावन के रूप में हुआ, जितने भी अवतार में हर एक एक अवतार का उन्होंने पुराण बना करके, और 18 पुराण न जाने कितने सारा पुराण बना दिया।
उसी परंपरा में वेद व्यास जी ने एक पुराण बनाया जिसका नाम दिया भविष्योत्तर पुराण। और उस पुराण के अंदर में भविष्य में होने वाली जो घटना, भविष्य में होने वाली जो लीलाएं, उन सभी लीलाओं का आपने वर्णन किया। और उसी वर्णन के क्रम में चारों युगों के राजाओं का नाम आपने दिया। अब देखिए, सतयुग हुआ, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार। और ये चारों समय का एक प्रवाह है। जैसे आज प्रातः काल हुआ, कुछ समय के बाद में दोपहर हो जाता है, कुछ समय के बाद में सायंकाल हो जाता है, और कुछ समय के बाद में रात्रि हो जाती है। पर एक है सब समय, पर समय अपने आप में बट गया। इसी तरह से जिस समय में सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय का जो काल था, उस काल को कहा गया कि भाई ये सतयुग है। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसमें कुछ न कुछ सम्मिश्रण होता गया। फिर त्रेता बन गया, फिर द्वापर बन गया, फिर कलयुग बन गया, और फिर इसके बाद में फिर कुछ न कुछ सुधार हुआ। ऐसे सुधार होते होते महामती लालदास जी महाराज शास्त्र ने भी कहा कि यह जो समय है, यह समय चार भाग में बट गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चार भाग में, और चारों भागों का नाम, और एक एक भाग में न जाने कितने बार भगवान विष्णु का अवतार हुआ। और जब जब भी अवतार हुआ उस समय के काल में न जाने कितने राजाएं हुए। पर भविष्य पुराण के अंदर में वेद व्यास जी ने उन सभी राजाओं का नाम दिया नहीं। महामती लालदास जी ने कहा कि जिन जिन राजाओं का नाम है वह मैं आपको लिख करके बताता हूं। वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण के अंदर में चारों युगों के राजाओं का नाम वर्णन किया, वह आप सुनाते हैं कि 17 राजा सतयुग में, एक कहियो राजा कृत। सबसे प्रथम नाम है तो बहुत सारे, पर जिनका नाम भविष्योत्तर पुराण में वर्णन किया गया, आप लालदास जी महाराज कहते हैं कि वही मैं आपको सुना रहा हूं। भविष्य पुराण की बात कि ऐसे 17 राजा हुए जो पराक्रमी थे। और पराक्रमी का अर्थ होता है दो प्रकार का, एक धार्मिक क्षेत्र में भी, और जिसको हम कहते हैं अधार्मिक क्षेत्र, जिसको हमने दूसरा रूप दिया, नास्तिकवाद दे दिया रूप। ऐसे भी राजा है जिसने यश भी कमाया है, कीर्ति भी कमाया है, और जिसने अपयश भी कमाया है, उनके लिए कीर्ति है। पर समाज के लोग ने कहा कि भाई यह कीर्ति हकीकत में कलंकित है। यश तो है, कीर्ति तो है, पर उसके साथ में अपयश लगे हैं, उसके साथ में अपकीर्ति हो गई, इसीलिए उनको कलंकित कहा गया। पर ऐसे जो भी राजा हुए, चारों युगों के राजाओं का नाम महामती लालदास जी महाराज लिखते हैं कि ऐसे 17 राजा सतयुग के अंदर में हुआ, जिनका नाम इसके अंदर में वर्णन किया। इसके बाद में त्रेता युग आया। तो त्रेता युग जैसे सतयुग जो है, अब तक के समय में 28 वक्त व्यतीत हो गया। यदि एक एक युग में हम एक एक राजाओं का भी नाम लें तो कम से कम 28 होना चाहिए। पर ना जाने एक एक युग में कितने राजाएं हो गए, पर उन सभी राजाओं का नाम नहीं लिया गया। पर भविष्य पुराण के अंदर में वेद व्यास जी ने जिन जिन राजाओं का नाम लिखा, उन राजाओं को नाम लिख करके लालदास जी महाराज बताते हैं कि भविष्य पुराण में 17 राजाओं का नाम व्यास जी ने दिया और उनके संदर्भ में लिख दिया। त्रेता में 29 राजाओं का नाम आपने वर्णन किया, और द्वापर के अंदर में 19 राजाओं का वर्णन किया। और इसके बाद में कलयुग जब आया तो कलयुग के अंदर में 20 राजाओं का नाम वर्णन किया। और 20 राजा के बाद में उन्होंने कहा कि जब 20वां नाम औरंगजेब बादशाह क्या है, उस औरंगजेब बादशाह के नाम लेने के बाद में कहा कि ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग का नाम, और आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। सिर्फ इसीलिए चारों युगों का राजाओं का नाम है, बाकी तीनों स्वरूप के भीतर में इन युगों के राजाओं का नाम का कोई मतलब नहीं।
पर उनका जो संबंध देना था कि बुद्ध कल्कि की लीला वर्णन की जाएगी, उनका वर्णन करना है, पर उनका लिंक कहां से है, संबंध कहां से है, तो औरंगजेब बादशाह से। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे अवतार होएगा बुद्ध कल्कि स्थान। और इसके बाद में कहते कि महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर, आगे अपने बीतक सो लीजे चितधर। ये सुनिए कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इतने सारे युग बीत गए, भविष्य पुराण के आधार पे महामती लालदास जी मां ने उन्हें राजाओं का नाम दे दिया, और इसके बाद में एक राजा का नाम, बादशाह का नाम जोड़ा औरंगजेब बादशाह। जब वो हो जाएगा, उस समय में क्या हुआ, तो उस समय में निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ। और महामती प्राणनाथ जी महाराज जब अवतरण हुए, तो इसके बाद में जो भी सत्ता है, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे आज के समय में हम देख ले अपने भारतवर्ष के अंदर में तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में हो, वह सत्ता ही है, पर वह धीरे धीरे निष्कलंक बुद्ध की सत्ता फैल गई और फैलती है। हमें लगेगा कि यह कब तक फैली, निष्कलंक बुद्धावतार हो गया, उनकी वाणी यहाँ पे है। और ये भी हम मान लेते कि यदि अपने निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के कोई सुंदर साथ जी आज तक के समय में, भविष्य तो कहा नहीं जा सकता है, हम तो राजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे संप्रदाय के ही सुंदर साथ जी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने, तो उस दिन ये हो जाए निष्कलंक बुद्धावतार का राज्य और साम्राज्य। और अभी फैल रहा है, देखिए बहुत नजदीक तक भी पहुंच गए थे, और आज के समय में भी कोशिश है, और हम और आप प्रार्थना करते हैं कि यह निजानंद संप्रदाय निष्कलंक बुद्धावतार के यदि कोई भी सुंदर साजी यदि जाए, तो उस दिन मान लिया जाएगा कि भाई 14 लोक में तो ठीक है, पर भारतवर्ष में निष्कलंक बुद्धावतार की सत्ता है। पर यह किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने ज्ञान की दृष्टि की बात की, और उस ज्ञान दृष्टि से कहा कि इस जगत के अंदर में एक दिन वह समय आएगा कि जिस समय में जो एक संकल्प किया गया था निष्कलंक बुद्धावतार के द्वारा कि एक ही साम्राज्य होगा, वह सत्य का साम्राज्य होगा, चाहे जिस किसी के माध्यम से भी हो। इसीलिए उन्होंने चारों युगों का राजाओं का नाम दिया, और इसके बाद में कहा कि आगे अवतार होएगा बुद्ध कल्कि स्थान। औरंगजेब बादशाह के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज थे, पर क्या वो राजा पद पे थे, राजगादी उनको मिली औरंगजेब बादशाह के बाद? नहीं मिली। और महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में भी कहा कि जब परमधाम से ब्रह्मप्रिय अवतरित हुई, और इस दुनिया के अंदर में आकर के उन्होंने देखा कि ये मृत्यु लोक से अधिक सुख स्वर्ग में है। जब तारतम्य नहीं मिला तब की बात कर, तो उनकी इच्छा हुई कि काश इंद्र की उपासना करके स्वर्ग मिल जाए और स्वर्ग का राजा बन जाऊं तो कितना आनंद है। उनको जब पता चला कि उससे भी बढ़कर के आनंद है वैकुंठ में, फिर वहां की भक्ति की बात पता चली, सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य है और सायुज्य भक्ति है। यदि वहां चले जाएं तो कितना आनंद होगा। ब्रह्मप्रियों की बात, महामती प्राणनाथ जी महाराज को इस दुनिया की बात नहीं थी। आप दिल्ली के प्रसंग में सुने, लोगों से भी उन्होंने कहा, लोगों ने जब अपनी ख्वाहिश बताई तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज और उनके साथ में रहे हुए जो अन्य 11 सुंदर साथ थे, उन लोगों ने कहा कि ये दुनिया की सत्ता लेकर के क्या करोगे, और यह आध्यात्मिक सत्ता तो वह सत्ता है जिससे आप 14 लोक ब्रह्मांड से, जिसके लिए महराज ठाकुर ने कहा ना कि महराज कहे मुख ए धना जो बलि हृदय रमन तो 14 भवन ते जीतिया, कि वह अखंड संपत्ति परमात्मा श्री कृष्ण का नाम, परमात्मा श्री कृष्ण का मंत्र, वह धाम यदि आपके हृदय में आ जाए तो फिर आपको स्वर्ग वैकुंठ नहीं 14 लोक ब्रह्मांड से भी ऊपर की सत्ता आपको मिल गई। वह सत्ता है निष्कलंक बुद्धावतार के पास में। उनको गादी नहीं चाहिए थी,
उनको बादशाही नहीं चाहिए थी, उनको हुकूमत नहीं चाहिए थी। पर इस सारे दुनिया के अंदर में जो हुकूमत चल रहा है, उस हुकूमत को भी अपने हाथ में जो हुक्म ने हुकूमत रखा है, तो उनको इस दुनिया की हुकूमत क्या चाहिए था? उनको तो यह है कि जो एक सत्य वस्तु है परमधाम का, वह इस सारे विश्व के अंदर में फैल जाए। और वो फैलेगा किनके माध्यम से? सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के माध्यम से और महामती प्राणनाथ जी महाराज के माध्यम से। इसीलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने चारों युगों के राजाओं का नाम बताया, जिसमें सबसे प्रथम सतयुग के बाद उन्होंने सतयुग में बताया राजा कृत हुए, और इसके बाद में कहा कि तीन अपनी भुगति तापर भयो कृतदत्त, कृतदत्त के नाम के राजा। और उन्होंने भी जब तक उनको समय परमात्मा ने दिया था, अपना यश अपने कीर्ति कमाई, और वो भी संसार से चल बसे। ऐसे 17 सतयुग के, त्रेता के 29, द्वापर के 19 और कलयुग के जब 20 बादशाह राजा हो चुके, इसके बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज की लीला का शुभारंभ होता है, जिसके लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। ये निर्देश हो गया, लिखना है बुद्धकल की, पर यह जुड़ा हुआ है जिन्हें राजाओं से बादशाहों से, वह निर्देश कर दिया, वस्तु का निर्देश। यह मंगलाचरण है, जैसे नमस्कार के रूप में, प्रणाम के रूप में मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देश रूप में भी होता है। यह वस्तु निर्देश कि हम वर्णन कर रहे हैं निष्कलंक बुद्धावतार का, पर वह जुड़ा हुआ है राजा से, बादशाह से। इसलिए औरंगजेब बादशाह के नाम देने के बाद में कहा कि आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधर हम सुंदर शाह जी। जो आगे अपनी बीतक शुरू होगी, जो निजानंद संप्रदाय की बीतक होगी, जो 3 स्वरूप की बीतक होगी, वह बीतक कहाँ से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, यह बीतक कर चर्चा सुनेंगे हम सभी सुंदर शाह जी। कल प्रातः काल जो हमारे पंचायत के द्वारा समय दिया गया है, 7:15 से 8:30 का समय, आप सभी सुंदर साजी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप 7:15 बजे हाजिर हो जाएंगे। 7:15 बजे बीतक चर्चा शुरू हो जाएगी, और हमारे वकील साहब यहाँ पे बीतक पाठ करेंगे। चौपाई उच्चारण करके जैसे पहले हुआ करता था उस तरह से नहीं, बल्कि ये पाठ करते जाएंगे, और चौपाई का भाव वो पाठ अपने ढंग से करेंगे। यहाँ सिर्फ चर्चा होगी, जो भी चौपाइयाँ जिस अनुकूल में होगा वह खुद सूर्य नारायण बोल करके और आपको चर्चा सुनाएंगे। आज यहीं पे विराम दिया जा रहा है। सो लीजिए चितधर के ऊपर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सो लीजिए चितधर चौपाई को दोहराइए। श्री महामत के साथ सो लीजिए चितधर, सो लीजिए चितधर, सो लीजिए चितधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।